ये है कि ये जो कांग्रेस रूल था ये खत्म कैसे हुआ, ठीक है, जिसके ऊपर आपको एक 4 मार्क के अंदर क्वेश्चन भी आ सकता है। वो अभी हम डिस्कस करेंगे। उसको हम कहते हैं डे ऑफ डिलीवरेंस, ठीक है। इट कैन कम फॉर 4 मार्क्स। लास्ट थिंग, व्हाट वाज द डे ऑफ डिलीवरेंस, ठीक है। डे ऑफ डिलीवरेंस क्या था? दिस कैन कम फॉर हाउ मेनी मार्क्स? दिस कैन कम फॉर 4 मार्क्स। ठीक हो गई बात? अच्छा, अब हुआ क्या, देखो पहले मैं थोड़ा सा तुम लोगों को बैकग्राउंड बताता हूं ताकि तुम लोगों के जहनों में बात क्लियर हो, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 1 कब हुई थी मुझे याद कराओ, 1914 से 1919 तक। वर्ल्ड वॉर 2 कब शुरू हुई? वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम पीरियड है 1939 से 1945 तक। 1939 के अंदर जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई, ठीक है, हुआ क्या, वर्ल्ड वॉर 2 जैसे ही शुरू हुई 1939 के अंदर सिचुएशन क्या बनी, ब्रिटिश वर्सेस जर्मनी। जब ये सिचुएशन बनी तो उस वक्त जो इंडिया में वायसरॉय थे जिनका नाम था वायसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो, सो इन वायसरॉय ने मदद मांगी, ठीक है। ही एक्चुअली आस्क्ड इंडियंस फॉर सपोर्ट, ही आस्क्ड इंडियंस फॉर सपोर्ट। अब याद करो इंडियंस को क्या याद आया होगा तुम लोगों को, अगर पिछले चैप्टर्स याद हैं गलती से तो उसमें मैंने समझाया था वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पर भी हमने चूना मारा था ये, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, कुछ बच्चे हमारे साथ होते हैं ना तो उनसे गलती से वो हो जाती है एनोटेशंस। छोटे से बच्चे हैं ना, दवाई लेके आया करो यार क्लास में, ऐसे जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं ना जिनको जूम पे खेलने का शौक होता है, ठीक है। चले, सो याद है आप लोगों को कि किस तरीके से ब्रिटिश ने मंजन बेचा था हमें वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पर भी कि हमें सपोर्ट करें, हम तो टर्की को कुछ भी नहीं करेंगे। इसी तरह वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे भी ब्रिटिश के पास इतना मैन पावर तो था नहीं, तो उन्हें हमारी मदद चाहिए थी। अब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गई, ठीक है, तो कांग्रेस ने बोला ओहो कोई मसला ही नहीं है, हम तो रेडी हैं। कांग्रेस ने क्या बोला, वी आर रेडी फॉर सपोर्ट। पता है क्या बोला कांग्रेस ने ये बोला वी आर रेडी फॉर सपोर्ट, लेकिन हमें पूरी इंडिपेंडेंस दे दो, ठीक है। कांग्रेस ने बोला भाई हमें क्या दे दो, हमें पूरी इंडिपेंडेंस दे दो, सेल्फ रूल दे दो, आजादी दे दो, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, तुम यहाँ से जाने की तैयारी करो, तुम यहाँ से जाने की तैयारी करो। जैसे ही कांग्रेस ने ये बोला कि आप हमें फुल इंडिपेंडेंस दे दें, इसके बदले में हम आपको फुल सपोर्ट देंगे वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ने में, ब्रिटिश ने बोला आप खामोशी से चुप करके बैठ जाएं। ब्रिटिश ने इसको एक्सेप्ट किया या डिनाई किया? जाहिर सी बात है ब्रिटिश ने इसको डिनाई किया। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश बेटा अभी भी इंडिया के अंदर रूल करना चाहती थी, उसको इंडिया से मजे मिल रहे थे, ठीक है। और ना सिर्फ इतना ही, ब्रिटिश ने एक सीन पार्ट कर दिया। ब्रिटिश ने सीन पार्ट ये किया, ब्रिटिश ने इस ऑफर को डिनाई किया, प्लस ब्रिटिश ने एक अनाउंसमेंट कर दी। वो अनाउंसमेंट ये की कि इंडिया इज एट वॉर 2। क्या अनाउंसमेंट थी? वो अनाउंसमेंट ये थी कि इंडिया इज एट वॉर 2। अब ये सुनते ही ओ माय गॉड, सारे कांग्रेस के जो मिनिस्टर्स थे ना जिन्होंने अपनी सीटें संभाली हुई थी वो पागल हो गए, उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। सो कांग्रेस ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने अपना प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, और प्रोटेस्ट करने के लिए उन्होंने अपनी पोस्ट से जो जो पोस्ट कांग्रेस के मेंबर्स ने जीती थी उससे उन्होंने रिजाइन करना शुरू कर दिया। दे स्टार्टेड टू रिजाइन फ्रॉम देयर पोस्ट। जब ये सीन होने लगा, अब मैं अपने असल सवाल की तरफ आ रहा हूं कि व्हाट वाज द डे ऑफ डिलीवरेंस। अब तक मैंने आपको सिर्फ बैकग्राउंड दिया है, ठीक है, अब आपको समझ आएगा। अब हुआ ये कि जैसे ही पोस्ट से रिजाइन करना शुरू किया कांग्रेस ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी पोस्ट से रिजाइन करना शुरू किया, जिना के मन में लड्डू फूटा, ठीक है। जिना ने खुशी से, वो बेचारे जिना साहब पागल हो गए और उन्होंने बोला, जिना साहब ने बोला कि हमें ये एक बहुत ही खुशी का मौका है, ठीक है, और जिना साहब ने मुसलमानों को बोला हमें ये मिलकर मनाना चाहिए, ठीक है।
जिन्ना ने क्या बोला, जिन्ना ने मुसलमानों को बोला कि दिस इज एन ओकेजन विच शुड बी सेलिब्रेटेड एज अ कम्युनल ओकेजन, ठीक है। जिन्ना आस्क्ड ऑल मुस्लिम्स, सारे मुसलमानों को जिन्ना ने ये बोला, आस्क्ड ऑल मुस्लिम्स टू सेलिब्रेट इट, टू सेलिब्रेट इट बड़ा जॉयफुली, टू सेलिब्रेट इट एज अ कम्युनल इवेंट, ठीक है, एज अ कलेक्टिव इवेंट, खुशी मनाओ, नफिल पढ़ो, ठीक है, एज अ कलेक्टिव इवेंट, ठीक है। जिन्ना ने बोला मुसलमानों को कि नफिल अदा करो, क्यों? क्योंकि रीजन क्या है, रीजन ये है, देख रहे हो, इतना सारा जो हमारे ऊपर जुल्म हुआ था, ये रीजन है। इतने जुल्म होने के बाद ना बेटा, जिन्ना ने बोला आजादी मनाओ, आज हम आजाद हो गए, ठीक है। और मुसलमानों ने हर जगह पर थैंक्स गिविंग, नफिल प्रेयर्स अदा की थी, ठीक है, पूरे इंडिया के अंदर, कि भाई कांग्रेस का रूल जो है ना वो इख्तिताम पर आया, क्योंकि इस रूल के अंदर कांग्रेस ने हम पर बहुत ज्यादा जुल्म किए थे। अच्छा, मैं अक्सर एक बात कहता आ रहा हूं, और मैं चाहता हूं आप लोग चैट्स में मुझे इसका जरूर जवाब दें। मेरा सवाल, ये डे ऑफ डिलीवरेंस था, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 पे ब्रिटिश गई, ब्रिटिश ने अनाउंस किया कि इंडिया भी हमारे, पहले इंडिया से सपोर्ट मांगा, कांग्रेस ने मना कर दिया। जाहिर है कि कांग्रेस, एक सवाल में भी आप लोगों के जहन में ये भी आया हो कि ब्रिटिश कांग्रेस से क्यों सपोर्ट मांग रही थी। बेटा वो मेजोरिटी थी और वो प्रोविंशियल इलेक्शंस जीते हुए थे, ठीक है। मुसलमानों की इस वक्त कोई औकात नहीं है ब्रिटिश की नज़र में। तो सीन ये होता है कि जैसे ही ब्रिटिश हेल्प मांगती है, कांग्रेस मना कर देती है, ब्रिटिश अनाउंस करती है भाई इंडिया भी हमारे साथ है वॉर में अगेंस्ट जर्मनी। कांग्रेस बोलती है हमने तो ऐसा कोई वादा नहीं किया, कांग्रेस अपनी पोस्ट से रिजाइन कर देती है। जिन्ना साहब बोलते हैं खुशी मनाओ, नफिल अदा करो, अब हमारे ऊपर से जुल्म टूट गया, इसको कहते हैं डे ऑफ डिलीवरेंस, ठीक है। तो इस तरीके से फाइनली कांग्रेस रूल एंडेड, और मुसलमानों के ऊपर जो है ना वो जुल्म सितम की कहानी खत्म हुई, सही है। सो दिस एक्चुअली मार्क द एंड ऑफ कांग्रेस रूल, कांग्रेस रूल एंडेड, ठीक हो गई बात। दिसंबर 22 1939, 1937 से 39 के दरमियान कांग्रेस रूल खत्म हुआ। अच्छा, अब यहाँ पर एक मजे की बात ये, मुझे चैट में अब इस सवाल का जवाब आप लोग लिख करके भेजेंगे। सवाल मेरा ये है आप लोगों से कि मुझे बताएं, अब जिन्ना के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली आएगी, कांग्रेस रूल जब खत्म हो गया तो जिन्ना के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली आएगी, वो बहुत बड़ी तब्दीली क्या है? प्लीज मुझे चैट पर बताएं और फिर हम आगे चलेंगे। जिन्ना के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली आएगी, वो क्या है मुझे ये बताएं।